हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की इस पावन और दिव्य कथा श्रृंखला में आप सभी का हृदय से स्वागत है। देखते ही देखते यह परम पवित्र अधिक मास अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, इसलिए आइए इन शेष बचे हुए प्रत्येक क्षण को भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दें। जितना अधिक हो सके भगवान की कथाओं का श्रवण करें, उनके पवित्र नामों का जप करें और अपने मन, बुद्धि तथा चेतना को शुद्ध बनाने का प्रयास करें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं बल्कि आत्मा को भगवान से जोड़ने का एक दुर्लभ अवसर है। और इसी प्रयास के अंतर्गत आइए आगे बढ़ते हैं हमारी इस अधिक मास कथा श्रृंखला में और सुनते हैं आज की अत्यंत अद्भुत, पापों का नाश करने वाली और मनुष्य के जीवन को बदल देने वाली कथा। आज की कथा आरंभ होती है राजा धृड़धनवा ने अत्यंत विनम्रता के साथ। आज की कथा आरंभ होती है राजा धृड़धनवा ने अत्यंत विनम्रता के साथ महर्षि वाल्मीकि जी से प्रश्न किया, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का क्या फल प्राप्त होता है? कृपया मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। तब महर्षि वाल्मीकि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, दीपदान की यह पवित्र कथा स्वयं पापों का नाश करने वाली है। इसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य के 5 प्रकार के महापाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस कथा को अत्यंत ध्यान और श्रद्धा से सुनो। इतना कहकर महर्षि वाल्मीकि कथा सुनाने लगे। प्राचीन समय में सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम के एक अत्यंत प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी थे, धर्म के ज्ञाता थे, दयालु, शीलवान और अत्यंत पराक्रमी थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। हाथी, घोड़े, रथ और विशाल सेना से संपन्न होने के बावजूद उनके हृदय में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य देवता को अपना आश्रय नहीं मानते थे। भगवत कथा सुनना उन्हें अत्यंत प्रिय था और वे सदैव संतों और ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन राजा चित्रबाहु अपने राजमहल में बैठे हुए थे कि तभी उन्होंने दूर से महान तपस्वी अगस्त्य ऋषि को अपने महल की ओर आते हुए देखा। जैसे ही राजा की दृष्टि उन पर पड़ी, वे तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने दौड़कर जाकर दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा के साथ अगस्त्य ऋषि का स्वागत किया। विधि पूर्वक उनका पूजन किया गया, सुगंधित जल से उनके चरण धोए गए, उन्हें आदर सहित श्रेष्ठ आसन पर बैठाया गया। राजा चित्रबाहु हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, हे मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा राज्य, मेरा महल, मेरा जन्म सब सफल हो गया, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त स्वयं मेरे द्वार पर पधारे हैं। जिस प्रकार तारों की चमक सूर्य उदय होने तक ही रहती है, उसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय हैं जब तक वैष्णव भक्त का आगमन ना हो। राजा के मुख से निकले ये विनम्र और भक्तिपूर्ण वचन सुनकर अगस्त्य ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे चित्रबाहु, तुम वास्तव में धन्य हो। तुम्हारी प्रजा भी धन्य है, क्योंकि उसे तुम्हारे जैसा वैष्णव राजा प्राप्त हुआ है। जिस राज्य का राजा भगवान श्री कृष्ण का भक्त ना हो, उस राज्य में रहने से तो वन में रहना अधिक श्रेष्ठ है। वास्तव में वही राजा कहलाने योग्य है जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया हो। ऐसे राजा के राज्य में प्रजा सदैव सुखी रहती है। इसके बाद अगस्त्य ऋषि बोले, हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हो गए जिन्होंने तुम्हारे दर्शन किए, और मेरी वाणी सफल हो गई जिसने तुम्हारे साथ संवाद किया। इतना कहकर अगस्त्य ऋषि वहां से प्रस्थान करने लगे। तभी राजा चित्रबाहु की धर्मपत्नी पतिव्रता और भगवान की परम भक्त रानी चंद्रकला वहां आई। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से अगस्त्य ऋषि को प्रणाम किया। अगस्त्य ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सदैव अखंड सौभाग्यवती रहो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पति सेवा में तुम्हारी प्रीति इसी प्रकार अटल बनी रहे।
ऋषि के मुख से ये दिव्य आशीर्वाद सुनकर राजा चित्रबाहु भाव विभोर हो उठे। वे हाथ जोड़कर बोले, हे महर्षि, मेरे पास अटूट संपत्ति है, विशाल राज्य है, आज्ञाकारी और पतिव्रता पत्नी है, जीवन के सभी सुख है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण मुझे यह सब प्राप्त हुआ। राजा का प्रश्न सुनकर अगस्त ऋषि कुछ क्षणों के लिए ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म का स्मरण किया और फिर बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का संपूर्ण इतिहास जान लिया है। अब मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम चमत्कार नामक नगर में शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे। तुम्हारा नाम मणिग्रीव था, लेकिन उस समय तुम्हारा स्वभाव अत्यंत क्रूर और पापमय था। तुम जीव हिंसा करते थे, नास्तिक थे, दुष्ट स्वभाव के थे। तुम पराई स्त्रियों का अपहरण करते थे, दूसरों के उपकार को नहीं मानते थे और शिष्टाचार से पूर्णतः रहित रहते थे। और जो इस जन्म में तुम्हारी पत्नी चंद्रकला है, वही पूर्व जन्म में भी तुम्हारी पत्नी थी। वह मन, वचन और कर्म से तुम्हारे प्रति समर्पित एक पतिव्रता स्त्री थी। अगस्त ऋषि आगे बोले, तुम्हारे पाप कर्म इतने बढ़ गए कि तुम्हारे अपने भाई बांधवों ने तुम्हें जाति से बाहर कर दिया। राजा ने तुम्हारा धन छीन लिया और जो थोड़ा बहुत धन बचा था उसे भी तुम्हारे संबंधियों ने ले लिया। इस प्रकार सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ी रही, लेकिन समाज से तिरस्कृत होकर तुम नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहीं जीवों का शिकार करके किसी प्रकार अपना जीवन चलाते थे। अब अगस्त ऋषि बोले, हे राजन, एक दिन तुम धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में घूम रहे थे। वह अत्यंत भयानक और निर्जन वन था। चारों ओर हिंसक पशुओं की आवाजें गूंज रही थी। उसी वन में उपदेव नाम के एक महान योगी रास्ता भटक गए थे। दोपहर का समय था, सूर्य की प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। प्यास और थकान के कारण वे अत्यंत व्याकुल हो चुके थे। कुछ ही देर बाद वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उनकी अवस्था ऐसी हो गई मानो प्राण निकलने वाले हों। और ठीक उसी समय वहां तुम पहुंचे। जब तुमने उस ब्राह्मण को मूर्छित अवस्था में देखा तो पहली बार तुम्हारे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तुम उन्हें उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आए। तुम्हारी पत्नी ने भी अत्यंत श्रद्धा से उनकी सेवा की। कुछ समय बाद जब उपदेव जी को होश आया तो वे आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, मैं तो वन में था, फिर यहाँ कौन लेकर आया। तब मणिग्रीव विनम्र स्वर में बोला, हे ब्राह्मण देव, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पास ही एक सुंदर तालाब है जो कमलों से भरा हुआ है। उसका जल अत्यंत शीतल और निर्मल है। आप वहाँ स्नान कर लें, जल ग्रहण करें, फिर फलाहार करके विश्राम करें। प्यास से व्याकुल उपदेव जी धीरे धीरे उठे। मणिग्रीव ने सहारा देकर उन्हें तालाब तक पहुंचाया। तालाब के किनारे विशाल वट वृक्ष की छाया थी। वहीं विश्राम करने के बाद उपदेव जी ने स्नान किया, नित्य कर्म किए और भगवान वासुदेव का पूजन आरंभ किया। उन्होंने देवताओं और पितरों का तर्पण किया, फिर शीतल जल पिया और उसी वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ समय बाद मणिग्रीव अपनी पत्नी के साथ वहां आया और दोनों ने श्रद्धा से मुनि को प्रणाम किया। मणिग्रीव भाव खोकर बोला, हे ब्राह्मण देव, आज आप हमारे उद्धार के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो गए। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे सुंदरी, शीघ्र जाकर पके हुए फल ले आओ। जो भी कंद मूल और फल हो सब लेकर आओ। अपने पति की आज्ञा सुनते ही वह पतिव्रता स्त्री तुरंत झोपड़ी में गई और कंद मूल फल आदि लेकर आई। मणिग्रीव ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, कृपया इन फलों को स्वीकार करके हम दोनों को कृतार्थ करें। उपदेव जी ने फलाहार किया। मणिग्रीव और उसकी पत्नी पूरे प्रेम और श्रद्धा से उनकी सेवा करते रहे। जब उपदेव जी विश्राम करने लगे तब मणिग्रीव ने उनके चरण अपनी गोद में रखकर दबाने शुरू किए और उनकी पत्नी हाथ से पंखा जलने लगी। कुछ समय बाद मणिग्रीव बोला, हे मुनिवर, यह वन अत्यंत भयानक है।
चारों ओर हिंसक जीव घूमते हैं, जल भी दुर्लभ है, फिर आप यहाँ कैसे आ गए? तब उपदेव जी बोले, हे मणिग्रीव, मैं प्रयागराज जा रहा था, लेकिन इस घने वन में रास्ता भटक गया। मैं अत्यंत प्यासा और थका हुआ था। यदि तुम मुझे ना बचाते तो शायद मेरे प्राण ही निकल जाते। फिर उपदेव जी बोले, हे मणिग्रीव, तुम दोनों इस निर्जन वन में क्यों रहते हो? तुम्हारे जीवन में ऐसा कौन सा दुख है? मुनि के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर मणिग्रीव की आंखें भर आई। उसके मन में वर्षों से छिपा हुआ दुख उमड़ पड़ा। अब वह अपने जीवन की करुण कहानी सुनाने वाला था, अपने पापों की कथा, अपने पतन की कथा और उस दुख की कथा जिसने उसके जीवन को अंधकार से भर दिया था। और मणिग्रीव ने उस समय उपदेव जी से क्या कहा, ये हम सुनेंगे हमारी इस पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला के अगले भाग में। अब आइए बढ़ते हैं आज की इस पावन कथा के अगले और अत्यंत दिव्य प्रसंग की ओर। एक ऐसी कथा जिसने संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र कर दिया, एक ऐसी कथा जिसमें एक पुत्र की तपस्या ने स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतार दिया। ये कथा है महाराज भागीरथ और मां गंगा के अवतरण की। पिछले प्रसंग में हमने सुना कि राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, लेकिन देवराज इंद्र ने उनका यज्ञ अश्व चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर ही आरोप लगा दिया। अहंकार में अंधे होकर वे उन पर आक्रमण करने दौड़े और उसी क्षण महर्षि कपिल की दिव्य दृष्टि के तेज से वे सभी भस्म होकर राख बन गए। समय बीतता गया। राजा सगर के पौत्र अंशुमान जब उस घोड़े की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने वहां अपने पूर्वजों की राख देखी, लेकिन अंशुमान अपने पूर्वजों की तरह अहंकारी नहीं थे। उन्होंने विनम्रता से कपिल मुनि को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। उनकी भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर कपिल मुनि बोले, हे राजकुमार, तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति केवल गंगा देवी के पवित्र जल से ही संभव है। जब तक गंगा पृथ्वी पर नहीं आएंगी तब तक इनका उद्धार नहीं हो सकता। यह सुनकर अंशुमान घोड़ा लेकर वापस लौट आए। राजा सगर का यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन अब एक ही प्रश्न सबके सामने था, आखिर गंगा को पृथ्वी पर लाया कैसे जाए? अंशुमान ने प्रयास किया। उन्होंने तपस्या की, लेकिन वे सफल ना हो सके। फिर उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी वर्षों तक कठोर तप किया, लेकिन गंगा देवी प्रसन्न नहीं हुई। और फिर समय आया राजा भागीरथ का। भागीरथ ने संकल्प लिया, चाहे मुझे कितना भी कठिन तप क्यों ना करना पड़े, मैं अपने पूर्वजों को अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। इसके बाद राजा भागीरथ ने अपना राजसी सुख त्याग दिया। वे वन में चले गए। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष भी बीत गए, लेकिन भागीरथ का संकल्प नहीं डगमगाया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि अंततः मां गंगा स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देव गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। गंगा देवी बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? राजा भागीरथ तुरंत उनके चरणों में झुक गए और बोले, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके पृथ्वी पर अवतरित हो जाइए। आपके पवित्र जल से ही मेरे पूर्वजों का उद्धार संभव है। भागीरथ की बात सुनकर गंगा देवी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, हे राजन, पृथ्वी पर उतरना इतना सरल नहीं है। यदि मैं स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरे वेग को कौन संभालेगा? मेरे प्रचंड प्रवाह से पृथ्वी फट जाएगी। और दूसरा प्रश्न, पृथ्वी पर असंख्य पापी लोग मेरे जल में स्नान करेंगे, उनके पापों का मैं भार कैसे सहन करूंगी?
माँ गंगा की बातें सुनकर भागीरथ अत्यंत विनम्रता से बोले, हे देवी, आपके वेग को स्वयं भगवान शिव अपनी जटाओं में धारण करेंगे। और जहाँ तक पापों की बात है, भगवान के शुद्ध भक्त, संत और महात्मा जब आपके जल में स्नान करेंगे तो उनके स्पर्श मात्र से आपके भीतर आने वाले सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा भागीरथ की दिव्य और श्रद्धा से भरी वाणी सुनकर गंगा देवी प्रसन्न हो गई। लेकिन अब एक और कार्य शेष था, भगवान शिव को प्रसन्न करना। तब भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने पूर्ण समर्पण भाव से महादेव का ध्यान किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही पूरा वातावरण हर हर महादेव के स्वर से गूंज उठा। भगवान शिव बोले, हे भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। राजा भागीरथ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महादेव, कृपा करके गंगा देवी के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि गंगा स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। उन्होंने भागीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर आया वह दिव्य क्षण। स्वर्ग से प्रचंड वेग के साथ गंगा पृथ्वी की ओर उतरी। उनका प्रवाह इतना तीव्र था मानो करोड़ों जलधाराएं एक साथ उतर रही हों। लेकिन तभी भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा देवी शिव जी की जटाओं में उलझ कर रह गईं। उन्हें अपने वेग पर गर्व था, लेकिन महादेव ने एक ही क्षण में उनका अभिमान शांत कर दिया। फिर भगवान शिव ने अत्यंत करुणा से अपनी जटाओं की एक लट खोली और उसी से गंगा की एक पवित्र धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। यही वह क्षण था जब धरती को माँ गंगा का स्पर्श प्राप्त हुआ। राजा भागीरथ आगे आगे चलने लगे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे बहने लगी। अंततः वे उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। जैसे ही गंगा जल का स्पर्श उन भस्म ढेरों पर पड़ा, उसी क्षण राजा सगर के सभी पुत्रों को मुक्ति प्राप्त हो गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश गंगा मैया की जय के जयकारों से गूंज उठा। और इस प्रकार राजा भागीरथ ने अपनी तपस्या, भक्ति और दृढ़ संकल्प से एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। तो भक्तों, जरा विचार कीजिए, यदि केवल गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिल सकती है, तो जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और पवित्र भाव से माँ गंगा का स्मरण करता है, उसे कितना महान पुण्य प्राप्त होता होगा। लेकिन हमें एक बात सदैव याद रखनी चाहिए, जिस गंगा माँ को हम पापों को हरने वाली कहते हैं, उसी गंगा को गंदा करना, उसमें कचरा डालना या उसे दूषित करना कभी भी वास्तविक भक्ति नहीं हो सकती। सच्ची भक्ति वही है जहाँ श्रद्धा के साथ सेवा और सम्मान भी हो। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।